दोस्तों, आज की कहानी है बहुत बहुत समझदार है भाभी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे ये कैसी लड़की पसंद कर ली है तुमने रसना अपने बेटे के लिए? रसना की ननद साधना बोली तो सुनकर रसना को बहुत ही बुरा लगा। रसना के दो बेटे हैं, आनंद और उदय। आनंद बड़ा है और उदय छोटा। आनंद के लिए रसना ने बहुत सोच समझकर रश्मि को सुना, जो कि गोरी सिटी और खूबसूरत है। रसना और आनंद को उसे देखकर ऐसे लगा कि उन्हें सब कुछ मिल गया। वो दोनों तो उसको देखकर ही खुश थे। कितनी सुंदर बहू लाई हो रसना। जब सब लोग तारीफ करते तो रसना का सीना गर्व से और चौड़ा हो जाता। रश्मि देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता था। उसका गोरा रंग, उसके रंग रूप के आगे उसकी सारी कमियां ढक जाती थी। वह सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत थी और कुछ विशेषता नहीं थी उसमें। वह ना ही एक जिम्मेदार पत्नी थी और ना ही एक समझदार बहू। उसको घर और बाहर कहीं की भी जिम्मेदारी संभालने का अनुभव नहीं था और न ही वो सीखना चाहती थी। रसना को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई, पर इसमें गलती उनकी ही थी। वह रश्मि की खूबसूरती में इस कदर खोई कि उन्होंने उसके बारे में और कुछ जानकारी नहीं ली। रश्मि एकदम ही नाजुक और सोई मोई टाइप की थी। जरा सा भी काम पड़ जाए तो उसको शरीर में दर्द होने लगता। धूप में जाने से वो घबरा जाती। बाहर के काम करने में उसको कॉन्फिडेंस नहीं था। खैर, रसना और उसके घर वालों ने उसकी खूबसूरती के आगे उसकी सारी कमियों को स्वीकार कर लिया था। आनंद कभी कभी खींचता भी था, पर गलतियां उसकी भी थी। वो सिर्फ बाहरी खूबसूरती को ही असली खूबसूरती समझ बैठा था। जब बात छोटे बेटे की शादी की हुई तो रसना ने फिर से रिश्ते देखने शुरू कर दिए। पर उदय की जिंदगी में पहले से ही कोई थी। समय देखकर उदय ने रसना से कहा, माँ, हम एक बार भव्या से मिल सकते हैं। मैं उसे पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। रसना और उनके पति आलोक को इस बात में कोई खराबी नहीं लगी। वैसे भी आज के समय में लव मैरिज कोई गलत बात नहीं है। वह तुरंत ही भव्या और उसके परिवार से मिलने को राजी हो गई। भव्या उदय के साथ उसी के ऑफिस में काम करती थी। उसने MBA किया हुआ था और वह आज के जमाने की स्मार्ट लड़की थी। जब रसना ने भव्या को देखा तो उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि भव्या का रंग रश्मि जैसा गोरा नहीं था, वो सांवली थी। हालांकि उसके नैन नक्श काफी अच्छे थे, जिस कारण वह बहुत ही आकर्षक लगती थी। परंतु रसना को बड़ी बहू रश्मि के आगे भव्या बहुत ही फीकी और सामान्य लगी। उन्होंने जब ये बात आलोक और उदय से कही तो उदय नाराज हो उठा। माँ, सिर्फ रंग रूप ही सब कुछ नहीं होता है। और फिर आपने देखा तो है, भाभी को वह कुछ भी ठीक से मैनेज नहीं कर पाती और मुझे मेरी पत्नी चाहिए जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, जो घर को
भी संभाल सके और बाहर की जिम्मेदारियां भी उठा सके। उदय बोला तो आलोक ने भी उसकी बात का समर्थन किया। कुछ दिनों में भव्या घर की बहू बनकर आ गई, पर आज जब रसना की ननद ने भव्या की खूबसूरती को लेकर ताना दिया तो रसना का मन दुखी हो गया। समय अपनी रफ्तार से बढ़ चला। भव्या ने अपने ऑफिस के साथ ही घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। वह घर पर भी मेड के साथ मिलकर फटाफट सारा काम निपटा देती थी और ऑफिस जाते जाते समय बाहर के काम भी करके आ जाती थी। इस कारण उदय को काफी मदद मिल जाती थी। वहीं दूसरी ओर आनंद अक्सर ही परेशान हो जाता था रश्मि के आलसी व्यवहार के कारण। रश्मि से उसे कुछ भी हेल्प नहीं मिल पाती थी, उल्टा रश्मि के छोटे मोटे काम भी उसी के जिम्मे थे। आनंद कुछ भी कह नहीं पाता था क्योंकि उसने और रसना ने ही तो रश्मि को उसकी खूबसूरती देखकर पसंद किया था। रश्मि को खुद भी अपनी खूबसूरती पर बहुत ही गर्व था और जब से भव्या आई थी तब से तो उसका अभिमान और बढ़ गया था, क्योंकि भव्या उसके आगे बहुत ही सामान्य लगती थी। एक दिन आनंद और उदय घर पर नहीं थे। वह दोनों ही अपने अपने ऑफिस के कामों से शहर के बाहर गए हुए थे। भव्य किचन में थी और रश्मि अपने कमरे में। तभी अचानक से आलोक की तबीयत खराब हो गई। उनके सीने में दर्द उठा और वह बेहोश हो गए। रसना के हाथ पांव फूल गए। घर में बेटे थे नहीं। उसने रश्मि और भव्या को आवाज लगाई। आलोक की ऐसी हालत देख रश्मि भी घबरा उठी। उसने कभी इस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं किया था। उसे तो ये भी समझ में नहीं आया कि कम से कम एम्बुलेंस और डॉक्टर को फोन कर दे। वह चाहती कि पापा की मदद करे, पर घबराहट के कारण उसके आंसू बहे जा रहे थे। भव्या ने आकर आलोक को देखा तो वो समझ गई कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। उसने तुरंत हॉस्पिटल फोन किया। फिर रसना और रश्मि की मदद से आलोक को कार में लेटाया और तुरंत हॉस्पिटल निकल गई। रसना भी साथ गई। भव्या ने दौड़ भाग करके तुरंत आलोक को एडमिट कराया और रसना को तसल्ली दी। थोड़ी देर में डॉक्टर ने आकर बताया कि आलोक को दिल का दौरा पड़ा था, पर अब वो खतरे से बाहर हैं। तो भव्या रसना को लेकर घर चली गई। उन्हें छोड़ वह रश्मि को माँ का ख्याल रखने का बोल फिर हॉस्पिटल जाने लगी। बेटा तुम ये सब रसना ने कहना चाहा। माँ आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, आप अपना ध्यान रखो। तो रसना को बहुत तसल्ली हुई। उसने आनंद और उदय को भी फोन लगा दिया, पर वह दोनों बहुत दूर थे। उन्हें आने में लगभग 24 घंटे लगने थे। इन 24 घंटे में भव्या अकेले ही हॉस्पिटल में रही। सारे पेमेंट, सारा पेपर वर्क और आलोक की दवाई का इंतजाम अकेले करती रही। जब रसना ने उससे हॉस्पिटल आने को कहा तो भव्या ने कहा जब पापा रूम में शिफ्ट होंगे तब आए। हॉस्पिटल में रहकर वो भी बीमार पड़ जाएगी। आलोक की तबीयत बेहतर होने पर डॉक्टर ने उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया। उदय और आनंद वापस आए तो सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। रश्मि और रसना भी हॉस्पिटल आ गई थी। सब आलोक के पास बैठे थे कि तभी डॉक्टर आए। पापा को डिस्चार्ज कब करेंगे? भव्या ने पूछा। कल शाम आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। अब
ये बिल्कुल ठीक है, थैंक्स। डॉक्टर आनंद बोला, मेजर अटैक था। वो तो आप इनको सही समय पर हॉस्पिटल ले आए, वरना मुश्किल हो जाती, डॉक्टर ने कहा। तो उदय का सीना अपनी पत्नी की तारीफ सुनकर गर्व से चौड़ा हो गया। अगले दिन सब लोग आलोक को लेकर घर आ गई। थोड़ी देर में रसना की ननद साधना भी आलोक को देखने आई। आलोक से बातचीत करने के बाद वह रसना के पास आकर बैठ गई। तभी भव्या चाय लेकर आई तो रसना की ननद फिर से बोली, बहू बहुत समझदार है भाभी, पर तुम्हें थोड़ा तो उदय के बारे में भी सोचना चाहिए था। एक बहू हो तुम, बिल्कुल परियों जैसी लाई हो, और दूसरी को सुनने में तुमने जरा भी नहीं सोचा अगर भव्या की खूबसूरत होती तो कितना अच्छा होता। साधना बोली। भव्या ने सुना तो उसे बुरा लगा। वह जाने लगी, किसने कहा आपसे कि मेरी भव्या खूबसूरत नहीं है। रसना ने भव्या का हाथ पकड़कर वहां बैठा लिया। दुनिया की किसी भी खूबसूरत लड़की से खूबसूरत है मेरी भव्या। क्या हुआ अगर उसका रंग सांवला है? भगवान कृष्ण भी तो सांवले थे, और भगवान राम जी भी। मुझे लगता है हमें इंसान के गुण देखने चाहिए, ना कि सिर्फ उसका बाहरी रंग रूप। रसना बोली, आज अगर आपके भाई आपके सामने सही सलामत बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ भव्या के कारण। पहले मैं भी आपकी तरह सोचती थी, पर आज मुझे समझ में आया है दीदी की असली खूबसूरती रंग रूप नहीं, बल्कि इंसान का व्यवहार और उसका कार्य क्षेत्र होता है। जिस तरीके से घर परिवार और आलोक को भव्या ने संभाला है, मुझे नहीं लगता कि भव्या से खूबसूरत और समझदार लड़की मैं कभी भी अपने उदय के लिए ला सकती थी। मुझे गर्व है अपनी बहू भव्या की खूबसूरती पर और अपने बेटे की पसंद पर। रसना ने भव्या के सिर पर हाथ रखकर कहा तो उसकी आंखों में खुशी की आंसू आ गए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।